नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एमर्स पे। आज हम आपके लिए लेके आए एक न्यू वीडियो जिसमें हम चर्चा करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। तो आइए हम जानते हैं कि मोदी जी क्या भारत की जनता के साथ सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये गलत कर रहे हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन क्या ज़रूरी है, क्या मोदी जी गेम खेल रहे हैं जो उनके नागरिक हैं भारत के उनके साथ, और क्या जो वोटर्स हैं उनकी वो स्वायत्तता छीनना चाहते हैं। उसके बाद हम चर्चा करते हैं दूसरी वन नेशन जो वन इलेक्शन है आपकी, एक मोदी जी की जो एक नया मुद्दा लेके आए हैं मोदी जी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या इससे मोदी जी पूरा संविधान को चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि क्या भारत चुनाव में जो रुपए लगाती है वो पैसा भारत बचाना चाहती है, इससे क्या पैसे बचेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे क्या केंद्र सरकार गिरने पर सभी राज्यों में वापस चुनाव होंगे। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन से खड़े होते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं इन सभी के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन था क्या वन नेशन वन इलेक्शन यहाँ पे हमारे भारत सरकार में ज़रूरी है या नहीं है। उसके बारे में वन नेशन वन इलेक्शन है वो हमारे भारत में ज़रूरी नहीं है। पहली बात, आप सब सोचेंगे कि मोदी जी ये मतलब मुद्दा लेके आए हैं तो ये गलत कैसे हो सकता है। तो फर्स्ट बात आपको लिए मैं समझा दूं कि आप ये बताओ, यदि हमारे देश में अलग अलग चुनाव होते हैं तो हम वोटर्स हैं वो अलग अलग उनके साथ मतभेद कर पाते हैं नेताओं के साथ, अन्यथा तो वो पूरे 4 साल के 4.5 साल के लिए कहीं ना कहीं घूमने निकल जाएंगे और उसके बाद 4.5 साल बाद जनता के सामने आकर वापस वो बोलेंगे कि हमें वोट चाहिए। 4.5 साल तक हम उनसे सवाल जवाब भी नहीं कर सकते। अलग अलग विधानसभाओं में चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो हम उनसे कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, अलग अलग मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। 4.5 साल जैसे कोई घटना हुई उसको 4.5 साल बाद में थोड़े ना हम बता पाएंगे कि क्या घटना भारत में घटी हुई है। उसके बाद हम दूसरी बात कर लेते हैं वन नेशन से। और मैं चाहूंगा कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन। मोदी जी भारत के संविधान को कैसे चेंज करना चाहते हैं। आप एक बात बताइए कि यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसमें यदि मतलब लोकसभा के चुनाव होंगे, उसके बाद आप 18 जो भी आपके 28 राज्य हैं उनके आप चुनाव एक साथ करा रहे हैं। लेकिन यदि मान लो कि आपके चुनाव लोकसभा में जैसे अभी मोदी जी की जो स्थिति है वो स्थिति से मोदी जी की सरकार गिर गई, तो क्या फिर 28 राज्यों में दोबारा चुनाव होंगे। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं तो ये भारत के संविधान में चेंजमेंट ही है कि सभी राज्यों में अभी जो सरकारें चल रही है उनको आप समय से पहले बर्खास्त करोगे, उनमें राष्ट्रपति शासन लगाओगे और फिर आप है ना वापस उनको चुनाव के लिए तैयार करोगे और उनमें चुनाव होंगे। और दूसरी बात हम ये करेंगे कि पैसा क्या कम होगा। अभी ये बताइए कि जब यदि आपके अभी चुनाव चल रहे हैं किसी राज्य में, तो यदि उसके चुनाव हो गए और लोकसभा के साथ हो गए, यदि वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो सभी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए, तो एक साथ होने के बाद यदि किसी राज्य में सरकार आपकी जो गिर जाती है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वापस चुनाव होगा। तो उसके साथ एक तो ये होगा कि वो कम समय के लिए चुनाव होगा कि 2.5 साल के लिए होगा, तो उसमें डबल खर्चा आएगा कि पहले चुनाव कराया फिर 2.5 साल बाद वापस चुनाव करो, तो वो उतना ही खर्चा वहाँ पे लगेगा। उसके बाद इससे तो पैसे की बचत तो नहीं होती है, बर्बादी होती है। अभी एक मोदी सरकार का कहना है इससे टाइम की बर्बादी हो रही है। चुनाव जैसे 6 महीना आचार संहिता लगती है, कभी किसी में 6 महीने की आचार संहिता लगती है, लेकिन मेरे अनुसार जब देखा जाए तो बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी भी एक लोकप्रिय नेता रहे हैं, लेकिन वो कभी
नेताजी कभी राज्य के चुनाव चल रहे होते थे वहाँ पे रैलियों में नहीं गए। और प्रधानमंत्री हमारे जो आचार संहिता के कारण इनका टाइम खराब नहीं हो रहा है, इनका टाइम खराब हो रहा है, वो हो रहा है इनकी रैलियों में। जब भी कहीं चुनाव होता है तो 1 महीने पहले मोदी जी का फेस लेके ये है ना रैलियाँ स्टार्ट करवा देते हैं, तो इससे चुनाव रैलियों में इनका खराब हो जाता है। और फिर ये बोलते हैं कि हमारा टाइम वहाँ खराब हो गया। इनके पास 10 साल तक अच्छी खासी एक सरकार बनी हुई थी, बहुमत था इनके पास, तो इनके कोई कार्य नहीं रुके, तो इनका टाइम कैसे खराब हो सकता है, ये कैसे बोल सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि क्या मोदी चुनाव, और ये बोल रहे हैं कि मोदी जी एक 1 नेशन 1 इलेक्शन कराते हैं, हम कराएंगे, लेकिन ये अभी जो शेड्यूल है इनका वो इनसे 4 राज्यों के चुनाव है, जो हरियाणा है, आपका जो महाराष्ट्र है और आपका जो जम्मू कश्मीर है, उनके 3-4 राज्य हैं, उनके चुनाव तो एक साथ हो नहीं रहे अभी तक, तो लगता ही नहीं है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के चुनाव है वो लोकसभा के साथ हो सकते थे। तब इन्होंने बोला कि वहाँ की हालात अभी ठीक नहीं है, तो फिर जैसे मणिपुर के हालात ठीक नहीं होंगे तो क्या वहाँ पे अलग समय के बाद, थोड़े समय के बाद चुनाव होंगे, तो ये तो अच्छा विषय नहीं है। मोदी जी अपने अच्छे मुद्दों को ढक रहे हैं, जैसे कुछ अच्छे मुद्दे उनको, और जो अच्छे मुद्दे नहीं है जिनको सोल्व नहीं करना चाहिए उनको सोल्व कर रहे हैं। तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी एक, जैसे कई राज्यों में हम सरकारों को देखें तो वो 20-20 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी बन रही है। इससे तो यदि ये सरकार बोल रही है कि एक स्थिरता बनी रहे तब अच्छा कार्य किया जा सकता है, तो 20 साल से वो सरकार में है तब अच्छा कार्य क्यों नहीं हो रहा है वहाँ पे। जैसे आप कहीं कहीं देख सकते हैं, जैसे हरियाणा की सरकार है, वहाँ पे 20 साल तक कंटिन्यू सरकार रही थी, 15 साल तक इनकी यूपी में सरकार रही हुई है, अब भी रहने वाली है, तो ये फिर कैसे कह सकते हैं कि स्थिरता बनी रहेगी तो अच्छा विकास होगा। उसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा अरविंद केजरीवाल के भाषण पे करते हैं, वो भी देख सकते हो आप। धन्यवाद। और आजकल इन्होंने एक और जुमला शुरू किया है, कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेता काबू नहीं आते किसी के, कब काबू आते हैं नेता? चुनाव में काबू आते हैं। जब चुनाव होता है तब नेताजी आपके सामने हाथ जोड़ के आते हैं, आपके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, जो आप कहते हो सब चांद मांगोगे चांद भी देंगे नेताजी। चुनाव में काबू आते हैं नेता। कभी विधानसभा चुनाव होता है, कभी लोकसभा चुनाव होता है, कभी पंचायत चुनाव होता है, कभी नगर निगम का चुनाव होता है। अब ये नेताओं ने, बीजेपी वालों ने मिलकर ठान ली, बोले यार रोज रोज की पचड़ा खत्म करो, 5 साल में अब एक चुनाव होगा। सारे चुनाव कहते हैं एक साथ होंगे, सारे चुनाव एक साथ कराएंगे, 4.5 साल घूमेंगे, ऐश करेंगे पूरी दुनिया में, पेरिस जाएंगे, टोक्यो जाएंगे, लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, ऐश करेंगे 4.5 साल। और फिर 4.5 साल बाद आके आपके गैस के सिलेंडर के 200 रुपए कम कर देंगे और कहेंगे वोट दे दो। कभी मत करने देना 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैं तो कहता हूं हर महीने इलेक्शन होना चाहिए, नेता काबू में तो रहेंगे, जनता का कुछ काम तो करेंगे, हर महीने चुनाव होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। अभी जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा वो सुना ही होगा आपने, कि वो किस प्रकार से मोदी जी अभी आप जो वोटर्स हैं या फिर आप नागरिक हैं उनके जो एक अधिकार है आपको, कि आप जब भी इलेक्शन होते हैं तो उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, उनके किसी भी नेता से, वो भी आपसे मोदी जी अभी छीनना चाहते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हम 4.5 साल तक कोई चुनाव नहीं कराएंगे, तो 4.5 साल तक चुनाव नहीं कराएंगे तो भारत की जनता सवाल जवाब किससे करेगी? जब आप सवाल जवाब नहीं करोगे तो एक अच्छी सरकार और अच्छा विकास कैसे प्राप्त करोगी? इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो धन्यवाद। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और यदि आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से जुड़ सकते हैं।